यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आज महाशिवरात्रि है और इसे भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा मौका माना जाता है, पर्व माना जाता है। इसलिए आज सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। एक मान्यता के मुताबिक महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए आज देश में कई जगह शिव भक्तों ने भगवान शिव की बारात भी निकाली। लेकिन दूसरी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है और शिव भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, एक और मान्यता भी है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी मान्यताओं के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महाशिवरात्रि की सबसे अद्भुत तस्वीरें शिव की नगरी माने जाने वाली काशी से आई। प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद काशी में डेरा जमाए नागा सन्यासियों और दूसरे साधु संतों ने वाराणसी में भव्य शोभा यात्रा निकाली। भोले के जयकारे लगाते हुए नागा सन्यासी जब काशी की गलियों से गुजरे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। काशी की गलियों से शोभा यात्रा निकालते हुए नागा सन्यासी और साधु संत हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर साधु संतों ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। भोले बाबा के मंदिर पहुंचने से पहले नागा सन्यासियों ने काशी की गलियों में अपने शस्त्रों के साथ करतब भी दिखाए। जरा उसकी एक झलक देखिए। महाशिवरात्रि पर काशी की गलियों में निकली भव्य शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर की मदद से फूलों की बारिश भी हुई। शिव की नगर काशी में महाशिवरात्रि पर निकली शोभा यात्रा पर हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिर आपको दिखाता हूं कि महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने कैसी पूजा की। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज की धरती के बाद आप काशी की सड़कों पर आप लोग निकले हैं बाबा के दर्शन के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज हम भी बाबा को मनाने जा रहे हैं। कोई भूल चूक हो गई हो, हम भी 4 महीने से प्रयागराज में है और हमारा आज महाकुंभ संपन्न हो चुका है और आज शिव और प्रकृति का मिलन है। हम भी आज दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ 2 अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और नागा सन्यासी है। आज सभी भगवान भोलेनाथ को नमन करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पर सीएम योगी भी शिव भक्ति में लीन नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान का जलाभिषेक भी किया। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी गोरखपुर के दूसरे शिव मंदिरों में भी गए। उन्होंने पूरे विधि विधान से के साथ मानसरोवर मंदिर, मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर और महादेव झारखंडी मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी उनके साथ नजर आए। महाशिवरात्रि पर लोग मंदिरों में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे थे, लेकिन आगरा में एक महिला शिवलिंग और गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंच गई। इस महिला ने शिवलिंग को नीचे रखा और महाकुंभ से लाए गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया ताजमहल में। महाशिवरात्रि पर संभल की भी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि संभल वो जगह है जहां सनातनियों पर पत्थर चले थे। इसलिए महाशिवरात्रि पर संभल में क्या होगा, इसके बारे में बहुत लोग सोच रहे थे। संभल में 46 साल बाद भगवान शिव का मंदिर भी खुला था, तो महाशिवरात्रि के दिन आज शिव भक्तों की भीड़ आ गई। यह शिव मंदिर 1978 में संभल में भड़के दंगों के बाद से बंद पड़ा था, लेकिन इस बार 46 साल के लंबे इंतजार के बाद
महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों ने बिना किसी डर के शिव मंदिर में पूजा की संभल में, और शिवलिंग में हरिद्वार और ब्रिजघाट से लाया हुआ गंगा जल चढ़ाया। संभल में भोले बाबा के जयकारों पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। उसके बाद महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त आपको बताऊंगा। संभल के उस खग्गूसराय के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर हम मौजूद हैं और शिवरात्रि के दिन यहां पर लोग डाक कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, गंगा से जल लेकर पहुंच रहे हैं। और देखिए ये इन लोगों ने इस तरीके से अपने जल जो है, जो गंगा नदियों से ये भरकर लेकर आए हैं, वहां पर ये लोग जल चढ़ाएंगे। और 46-47 साल बाद ये सुखद तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं आप लोग? ब्रिजघाट से जी। तो 46 साल बाद ये मंदिर खुला, पहली बार आप लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? बढ़िया है। पैदल चल के आ रहे हैं आप लोग हरिद्वार से? पैदल आ रहे हैं। अच्छा। तो ब्रिज घाट से आ रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर अगर आप माहौल देखें तो लगातार जो लोग हैं वो जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर रात भर पूजा होती रहती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा करने का विधान बताया गया। हर प्रहर 3 घंटे का होता है। पहला प्रहर शाम 6:20 से रात 9:20 तक, दूसरा प्रहर रात 9:21 से 12:21 तक, तीसरा प्रहर रात 12:22 से रात 3:22 तक और चौथा प्रहर रात 3:23 से सुबह 6:23 तक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की बारात निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गए हुए। महाशिवरात्रि पर कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। ढोल नगाड़े बजाते हुए श्रद्धालु भगवान शिव की शोभा यात्रा में शामिल। पुराण में लिखा गया है कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ था। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि कहा गया। शिवलिंग प्रकट होने को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों में से जो इस शिवलिंग का छोर यानी किनारा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। शिवलिंग के एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी चल दिए, लेकिन दोनों को शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी यानी केवड़े के पौधे से कहा कि वो भगवान शिव और विष्णु के सामने जाकर यह बोल दें कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का छोर खोज लिया है। योजना के मुताबिक ब्रह्मा जी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर खोज लिया। यह बात केतकी के पौधे से पूछी जा सकती है। योजना के तहत पौधे ने भी शिव जी और विष्णु जी के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी के झूठ का पता चलने पर शिव जी गुस्सा हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने झूठ बोला, इसलिए आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। केतकी के पौधे ने झूठ में साथ दिया, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि उन्हें पूजा में केतकी का फूल स्वीकार नहीं होगा। तब भगवान विष्णु के को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर शिवलिंग की पूजा की। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है। पुराण के 35वें अध्याय में लिखा गया है कि शिव विवाह मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन हुआ था और हिंदू पंचांग के मुताबिक यह तिथि इस साल 7 नवंबर को आएगी। शिव विवाह पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को भी एक बार सुनिए। विवाह की जो बात आती है वो हमारे शास्त्र में, वेद में और शिव पुराण में मार्गशीर्ष मास जो कार्तिक के बाद आते हैं उसमें शिव विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके विष्णु ने और उनकी बारात वहां से कैलाश से चली थी। ये प्रमाण आपको शिव पुराण में मिलेगा। पेज नंबर मेरे ख्याल से 307 रुद्र संहिता के अंतर्गत ये व्यवस्था उसमें दी है, इसलिए ये शिव विवाह नहीं। रुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था जो इतना शक्तिशाली था कि इसे सिर्फ छूने भर से कोई भी भस्म हो सकता था। उस समय भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए खुद ही पूरा विष पी लिया था। विष की वजह से भगवान शिव का पूरा कंठ यानी जो गला है वो नीला पड़ गया था। विष पीने की वजह से भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया गया। हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का ताप काफी बढ़ गया था, जिसे कम करने के लिए उन पर गंगाजल, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया गया। महाशिवरात्रि पर पूजा महामृत्युंजय मंत्र के बिना अधूरी मानी जाती है।
यह मंत्र क्या है और इसका मतलब क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे वंदनान मृत्युर्मोक्षी यमामृता। इस मंत्र का अर्थ है भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। शिव जी हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। हे शिव जी, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की तरफ आगे बढ़ें। तो यह है महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। कई बार लोग मंत्र पढ़ते हैं, अर्थ नहीं जानते, तो इसलिए हमें लगा आपको यह भी बताना चाहिए।